हुई क्योंकि एनडीए की तैयारी कर रहा है कॉलेज। खुशी की बात है कि हमारा जो ये हालत हो रही प्रेजेंट जो कल्चरल कमिटी है वो इतनी ज्यादा एक्टिव है कि कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा इनको ब्रेक देना चाहिए, रोक लगाना चाहिए। बट इट इज रियली गुड थिंग टू हैव सच अ वंडरफुल कमिटी विथ अस, मिस्टर सूरज गुप्ता एंड डॉक्टर मानसी। तो उनकी ही थोड़ी सी एक्टिविटीज की वजह से आज हम ये हिंदी दिवस मना। और बहुत खुशी की बात है कि हमारा जो राष्ट्र है होने के लिए, एक रखने के लिए सरदार पटेल की ये इच्छा रही थी कि एक भाषा होनी चाहिए, तब जो है ये देश एक हो सकता है। बात थी कि वो गुजरात रीजन को बिलोंग करते थे, कोई बंगाल रीजन को बिलोंग करता था, कोई महाराष्ट्र रीजन। इसके बावजूद ये बात हुई, सर्वसम्मति से ये निर्णय लिया गया कि इस राष्ट्र की एक भाषा होना चाहिए, तभी हमारे इस देश को हम एकत्रित रख सकते हैं। फाइनल हुआ कि हिंदी जो भाषा है वो उसी पर एक सर्वसम्मति से, और यही भाषा जो है वो पहली भाषा होनी चाहिए। आज की तारीख में कैसे हो रहा है कि इंग्लिश को हमने फर्स्ट भाषा मान के चले हैं। अगर हम साउथ चले जाते हैं तो स्थिति इतनी ज्यादा बेकार है, सिर्फ साउथ में ज्यादा बेकार है, केरल वगैरह में या मद्रास में, कि जहाँ लोगों को हिंदी बिल्कुल भी नहीं आती है। अभी अभी शुरुआत हुई है, मे बी बिकॉज ऑफ फिल्म्स एंड ऑल, संगीत ये गाने की वजह से थोड़ा बहुत हिंदी लोग जानने लगे। ये दुर्भाग्य की बात है। तो अभी जो नई एजुकेशन आई है उसमें भी हिंदी को सबसे ज्यादा बढ़ावा वो दे रहे हैं। यहाँ तक कि टेक्निकल कोर्सेज भी जो है हिंदी में तैयार हो गए हैं, सारी बुक्स तैयार हो गई हैं। देर आर चांसेस कि हमारे जो अनुभवी लोग हैं टेक्निकल, वो जो है वो हिंदी में टेक्निकल बुक्स भी जो है अनुवाद कर सकते हैं उसका। तो इतना ज्यादा ये जो नया गवर्नमेंट है इसने ये लिया है स्टेप। और ऐसे भी हो रहा है कि बड़े बड़े प्लेटफॉर्म पे हमारे जो प्रधानमंत्री हैं, राष्ट्रपति हैं, वो हिंदी में भाषण देते हैं, मे इट बी यूएस और सम अदर थिंग। सो दैट क्या होता है कि हमारे देश के प्रतिनिधि वहां जाकर क्या कह रहे हैं वो हमारे हर एक व्यक्ति को मालूम होना चाहिए देश के, विच वॉज नॉट द केस बिफोर। ये सब इंग्लिश में होता था। अभी तो ये भी बात चल रही है कि जो कोर्ट केसेस है तो हमारे जो लीगल डॉक्यूमेंट्स है वो सब इंग्लिश में है, सारी धाराएं जो है वो इंग्लिश में है, तो वो हिंदी में होना चाहिए। हमारे गरीब लोग जो केस लड़ते हैं उनको बेचारों को एबीसीडी से XYZ तक समझ में नहीं आता है कि उनके केस के बारे में वकील क्या कह रहा है, जज क्या कह रहे हैं। तो ये इतने बड़े बड़े जो स्टेप हैं, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप हैं, तो ये स्टेप हमें लेना चाहिए। ये भी बात हो रही है नई एजुकेशन पॉलिसी में कि 5वीं तक जो है वो हिंदी में पढ़ाना चाहिए बच्चों को, ताकि क्या हो कि जो हमारे दादी नानी है वो अपने अनुभव उनको डाल सकें, दे सकें और उनको कथा कहानी सुना सके। यही सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज है कि जो बच्चे गेन करें। अभी बच्चों की यही स्थिति है कि उनको पूछो एक आध पोएम गाना तो वो एक इंग्लिश में ही बोल पाएंगे, उनको हिंदी की एक भी पोएम नहीं पता है। हमारे हिंदी में इतने बड़े बड़े कवि महाकवि हो चुके हैं, इतने अच्छी कविताएं हैं, लेकिन दे आर नॉट अवेयर, बिल्कुल उनको पता नहीं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। और जो भी देश आज तरक्की कर रहे हैं उसके पीछे देखो, मेड भी चाइना और स्विट्जरलैंड और जर्मन, जापान, वो उनकी अपनी भाषा में होता है सारा काम, उनकी अपनी भाषा में ही उनके टेक्निकल बुक्स हैं, जर्नल्स हैं, और उनकी जो राष्ट्रीय भाषा है वो भी उनकी अपनी भाषा है। वो छोटे छोटे देश की ये स्थिति, तो हम तो इतना बड़ा देश है, तो हमें अपनी राष्ट्रभाषा को मजबूत करना चाहिए और हिंदी को ऐसे सेकेंडरी लैंग्वेज न रख के प्राइमरी लैंग्वेज बना के लेना चाहिए। और जहाँ भी हम भाषण देते हैं या हमें जो भी कुछ कहना होता है वो हमें ऐसे कहना है कि मैक्सिमम लोगों को हमारी बात पहुंच सके, तब तो तुम्हारे कहने को कोई मतलब है। और इतना जो समय वेस्ट हो रहा है तुम्हारा और उनका, तो उसका कुछ यूटिलाइज हो सकता है। तो अब तक जो परिस्थिति बनी थी और जो इमेज बनी थी हिंदी को लेकर, उसको अभी धीरे धीरे सही दिशा देना है।
जब जागे तब सवेरा। तो और एक सुंदर बात यह है कि ये जो हमारा कॉलेज है वो भी हिंदी माइनॉरिटी लिंग्विस्टिक कॉलेज है। तो जो है इस बात की भी खुशी है कि हिंदी लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी कॉलेज वी आर रनिंग, और उसकी प्रिंसिपल जो है वो भी हिंदी भाषी प्रदेश से आती है, मध्य प्रदेश से, और हिंदी उसकी राष्ट्र मदर टंग है, मातृभाषा है। तो इतना कह के मैं आगे बढ़ती हूँ। मैंने ये 2 हिंदी में ग्रंथ मैंने पब्लिश करवाए हैं, वो कि मराठी के जो स्पिरिचुअल ग्रंथ हैं। मराठी भी जो है अभी मैं तो महाराष्ट्र को भी बहुत ज्यादा महत्व देती हूँ, इन द सेंस कि ये राष्ट्र से भी ऊंचा है। हमेशा ये बात करती हूँ मैं कि वी आर इन महाराष्ट्र। मेरे पास मुझे कई बार एक क्वेश्चन भी आता था कि राष्ट्र के भी ऊपर है ये महाराष्ट्र, तो ये है, और उसकी वजह है यहाँ के ये संतों की भूमि है, और यहाँ पे जो है घर घर में संतों के दिए हुए कल्चर है, और बहुत कल्चर्ड पीपल है। इफ यू सी, और अगर हम पर ये करें कंपैरिजन, तो हम चाहे हमने देखा कि महाराष्ट्र के जो लोग हैं और यहाँ जो कल्चर है घर घर में और व्यक्ति व्यक्ति में, वो अलग है, हटकर है। गुरु शिष्य परंपरा है, यहाँ उसका निर्वाह होता है। हमारा देश तो गुरु शिष्य परंपरा के लिए जाना जाता है, हमारा देश तो स्पिरिचुअलिटी के लिए जाना जाता है। और स्पिरिचुअलिटी तो तभी अपना सकते हैं और इसका अनुभव ले सकते हैं और उस आनंद के साथ जी सकते हैं जब तक तुम गुरु शिष्य परंपरा का निर्वाह नहीं करो। ये पहली जो है स्टेप है आनंदित जीवन के लिए और स्पिरिचुअलिटी के लिए। सबसे पहली स्टेप है कि यू शुड हैव अ स्पिरिचुअल गुरु इन योर लाइफ। द मोमेंट जब तुम्हारे जिस क्षण में एक स्पिरिचुअल गुरु तुम्हारे जिंदगी में आ जाता है, तब से शुरुआत होती है तुम्हारे अच्छे जीवन की और सच्चे जीवन की, जो किसी जगह तुम्हें ले जाएगा एटलीस्ट इस जीवन में। हो सकता है और भी कई जीवन जीना पड़े कि हम इतने ज्यादा सिस्टमेटिक और इतने सही हो जाए कि हम और ईश्वर में, उसकी सोच में और हमारी सोच में कोई अंतर ही ना रहे। इसी को स्पिरिचुअलिटी कहते हैं कि द स्पिरिट विथ विच दिस होल वर्ल्ड इज डिजाइंड मेड, वही उसी इच्छा और उसी आशाओं के साथ जब हम जीते हैं, और वो बनाने वाले की इच्छा और हमारी इच्छा, उसकी जो है सोच हमारी सोच जब एक हो जाती है, तब हम अलाइन हो जाते हैं, और यही स्पिरिचुअलिटी है। और इतना मैं बता सकती हूँ तुमको। और ऑल द बेस्ट, गो हेड विद दिस गुड डे, एंड कोशिश ये करो कि आज पूरा हिंदी में बोलो, जो कि मेरे लिए भी संभव नहीं हो पा रहा है। थैंक यू सो मच, धन्यवाद, नमस्ते। धन्यवाद मैम, आपके इन शब्दों ने हमें प्रेरित किया है। इन्हीं शब्दों से प्रेरित होकर मुझे श्री अभिषेक मिश्र जी की एक लाजवाब कविता याद आ रही है। कविता है, जन जन की भाषा है हिंदी, भारत की आशा है हिंदी, जिसने पूरे देश को जोड़ रखा है वो मजबूत धागा है हिंदी, हिंदुस्तान की गौरव गाथा है हिंदी, एकता की अनुपम परंपरा है हिंदी, जिसके बिना हिंद थम जाए ऐसी जीवन रेखा है हिंदी, जिसने काल को जीत लिया है ऐसी कालजाई भाषा है हिंदी, सरल शब्दों में कहा जाए तो जीवन की परिभाषा है हिंदी। वाह मदीना, बहुत खूब। चलो अब ये समारोह का शुभारंभ करते हैं। हाँ चलो शुरू करते हैं। तो मदीना, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपो ही शीतल। बताओ यह दुआ किसने कहा था? अवंतिका, क्या तुम मेरे साथ प्रश्न उत्तर कर रहे हो? हाँ, हमारा पहला खेल इस समारोह का यही है, प्रश्न उत्तर। ओह, चलो हम यह खेल शुरू करते हैं। हाँ चलो शुरू करते हैं। तो इस खेल के नियम बहुत सरल है। आपके स्क्रीन पर एक प्रश्न आएगा और आपको वह प्रश्न 15 सेकंड तक दिखाया जाएगा। आपको उस 15 सेकंड के अंदर ही अंदर जवाब देना होगा। आपका जो पहला जवाब होगा वही मानेगा, तो सोच समझ के जवाब दीजिए।
ये खेल स्टूडेंट्स के लिए है, राइट? हाँ सर, ये हाँ। खेल सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए। अवंतिका, क्या आप अलग अलग टीम्स की पहचान करा सकते हो या उनको बोल सकते हैं कौन खेल रहा है कौन से क्लास से? यस यस मैम, हाँ जरूर। पहले हमारे सेकेंड ईयर के ए डिवीजन की बारी है। आपको आपका कैमरा और माइक पूरे खेल में शुरू रखना है। फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर ए डिवीजन, आपका पहला प्रश्न स्क्रीन पर है। कबीर, बी, it's A, वो सवाल तो पीछे चला गया और दूसरा आ गया है। ए का आंसर, A, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर ए है ना? क्या है वो? बस स्क्रीन आगे चला गया। मैम आंसर्स आपको डिस्कस होंगे आगे। बाद में होंगे क्या? हाँ हाँ, ये मैम ये अच्छा, इवेंट का प्राइज है बच्चों के अच्छा। लिए। तो वंस दे आंसर ऑल द थिंग्स देन देयर विल बी Okay. डिस्क्लोजर ऑफ द आंसर्स। उसका आंसर है जितना है उससे ज्यादा लाइक यूज करना, अधिक यूज करना। सर वसीम सर के पास जो पेपर जाएंगे वो पेपर में मैं होस्ट जो है हमारे, उनसे अनुरोध करूंगा कि आप बच्चों को भी इंट्रोड्यूस कीजिए, जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनके नाम दीजिए। और पार्टिसिपेंट्स आप जब आंसर कर रहे हैं तो आप अपना कैमरा ऑन कर सकते हैं, सो दैट वी नो। It's B. Sorry sir. एक्चुअली ये क्वेश्चन दूसरे ग्रुप के लिए। Okay, okay sir. टीम 2 के सेकेंड ईयर प्रश्न। बी, टीम 2 सेकेंड ईयर बी डिवीजन, आप अपने माइक और कैमरास ऑन करें। कबीर दास, Option B. Option B. क्या है वो? Option D. किसी इंसान पर ज्यादा खुश होना या फिर किसी इंसान को ज्यादा देना। लोहार। और झूठ पे एक सच भारी। अब बारी है थर्ड ईयर। आप आपका माइक और कैमरास प्लीज ऑन करें। आंसर इज सी।
Answer is B. B. गलत व्यक्ति सही व्यक्ति को समझाए। गलती करने पर भी अपनी गलती न मानने को, ये मुहावरे का अर्थ। अब बारी है टीम 4 की, फाइनल ईयर। प्लीज आपके कैमरास और माइक्स ऑन करें। मीरा भाई आंसर। और तो पता है चलिए। नेगेटिव मार्किंग है क्या इसके लिए? नहीं, नेगेटिव मार्किंग नहीं। ये दिवस को मनाया जाता है 10 जनवरी। इस मुहावरे का अर्थ है बल बड़ा है या बुद्धि बड़ी है, अकल बड़ी है भैंस। सूरज को दीपक दिखाना इस मुहावरे का अर्थ है कि जो पहले से ही बुद्धिमान है उसको ही आप ज्यादा ध्यान देना, मतलब जिसको पहले से ही ज्ञान है उसको आप सिखाना। क्या खूब खेल था, मजा आया। वाकई बहुत मजा आया। मुझे इस खेल से एक शायरी याद आ गई। इरशाद। सफर की हद है कि वहां तक के कुछ निशान रहे। मुर्शद, सफर की हद है कि वहां तक के कुछ निशान रहे, चले चलो कि जहां तक ये आसमान रहे। क्या उठाए कदम और आ गई मंजिल, ध्यान से सुनिएगा, क्या उठाए कदम और आ गई मंजिल, मजा तो जब है कि पैरों में कुछ थकान रहे। वाह वाह शुमेर, बहुत खूब कहा है। So Avantika and Madhya, what's the next event? तो अवंतिका और मधिया, क्या है हमारा अगला खेल? Why are you copying me? तुम मेरी नकल क्यों कर रहे हो? इरशाद को हिंदी में क्या कहते हैं? इरशाद को में क्या कहते हैं? बोलिए बोलते हैं सर। ढूंढ कर लाइए, हिंदी दिवस है आज। सर फाइनल ईयर के ओमकार डेरे ने चैट में लिखा हुआ है फरमाइए। तो चैट बॉक्स में भी आ रहे हैं। अलग उर्दू में फरमाइए बोलेंगे, इरशाद फरमाइए बोलेंगे और इरशाद में सुनाइए, ऐसा हो जाएगा। इरशाद खालिस उर्दू लफ्ज है और उम्मीद करता हूं कि सब आज हिंदी में बात करेंगे। सर इरशाद का मीनिंग बताइए हिंदी में। फरमाइए। फरमाइए हिंदी में भी इस्तेमाल होता है। हाँ, पर ये हिंदी शब्द नहीं। मगर उर्दू जो है इरशाद, अभी किसी बच्ची ने कहा कि उर्दू में उसने कहा इरशाद, तो मैंने कहा जरा मैं पूछ लूं, इरशाद ये उर्दू में लफ्ज है, उसको हिंदी में क्या कहते हैं? सर मैंने चैट बॉक्स में बोला था। ओके, थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद। तो अवंतिका मदिया, क्या तुम मेरे साथ भाषांतर कर रहे हो? हाँ, यही हमारा अगला खेल है, भाषांतर। इस खेल के नियम बहुत सरल हैं। आपके स्क्रीन पर अंग्रेजी में एक वाक्य होगा या शब्द होगा।
आपको उसका अनुवाद करके हिंदी में बोलना। तो शुरू करें? हाँ, शुरू करते हैं। This game is for स्टूडेंट स्टूडेंट्स ओनली। अवंतिका या मधिया, आप स्टार्टिंग छात्रों के लिए है या शिक्षकों के लिए? यह खेल सिर्फ छात्रों के लिए। एक्चुअली मुझे नीचे जाना पड़ रहा है, मैनेजमेंट से बात करना है, तो मैं नहीं रह पाऊंगी आज अभी के बाद के कार्यक्रम में। मैडम, आपकी उपस्थिति के माफ कीजिए, माफ क्षमा कीजिए। और हाँ, तुम जरा हिंदी हमारा टीचर वाला पहले कर दोगे क्या? आप पहले करते हैं। आइए देखते हैं हमारे माननीय शिक्षक गण कितने उत्सुक हैं इस समारोह में सम्मिलित होने के, और आइए जानते हैं कि उनकी हिंदी को लेकर रुचि कितनी है अगले प्रतियोगिता में। तो मदिहा, शुरू करा जाए? हाँ अवंतिका, मैं बहुत उत्सुक हूँ जानने के लिए। मदिहा, मैं तुम्हें एक शब्द देती हूँ, तुम उसका उपयोग करके एक मुहावरा बोलो या दोहा बोलो या शायरी बोलो। ठीक है, चलेगा। ठीक है मदिहा, तो तुम्हारा शब्द है खजूर। ठीक है। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। और एक है आसमान से गिरा और खजूर में अटका। हाँ, यस मैम। वाह मदिहा, तुम तो मेरी उम्मीदों पे खरी उतरी। हाँ, अभी मैं तुम्हें शब्द बोलती हूँ, उससे तुम्हें शायरी, दोहा या मुहावरा बोलना होगा। ठीक है। तुम्हारा शब्द है कदम। कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा। मेरे को एक शायरी याद आ रही है। हाँ, सुनाओ अवंतिका। ठीक है। क्या सफलता पाएगा वो जो रहता है निर्भर गैरों पर, क्या सफलता पाएगा वो जो रहता निर्भर गैरों पर, मंजिल तो उसके कदमों में है जो चलता है अपने पैरों पर। वाह वाह अवंतिका, तुम्हारा तो जवाब नहीं। धन्यवाद मदिहा। तो यही है हमारा आखिरी खेल, शब्द संगठन। हाँ, चलो शुरू करते हैं। हाँ माननीय शिक्षक, इसके नियम बहुत सरल है। आपकी स्क्रीन पर एक शब्द दिया जाएगा और आपको वह शब्द का प्रयोग करके एक वाक्य एक दोहा, शायरी या मुहावरा बोलो। Amjad sir is all ready. यस मैम, यस मैम, बहुत उत्सुक हूँ मैडम, से फिलहाल सुन रहा हूँ। मुझे जाना होगा, ऐसे लग रहा है। People are waiting. बहुत अच्छा लग रहा है मैडम। मैम कुछ समय रुक जाइए मैम, कुछ समय, इसलिए मैं हट नहीं रहा हूँ यहाँ से। ये मौके बार बार नहीं आते हैं। नहीं, फोन आया है नीचे से मैनेजमेंट से। क्या है, जल्दी चालू कर दो, एक दो के लिए मैं निकल जाती हूँ नीचे। स्क्रीन शेयरिंग।
अरे बाबा, आपकी प्रश्न स्क्रीन पर। बिरबल की खिचड़ी। क्या खिचड़ी पक रही है? क्या It is open for all the faculties. बिरबल की खिचड़ी पक रही है। क्या खिचड़ी पक रही है? बिरबल। नेक्स्ट। हरी की चिड़िया हरी का खेत, भर भर खाओ चिड़िया भर भर पेट। जब चिड़िया चुग गई से क्या हुआ था? क्या हो जब चिड़िया चुग गई? पछतावे क्या होते हैं? चुप गई थी। बहुत खूब। इसमें गाने के बोल भी चलेंगे क्या आँख के ऊपर? नहीं सर, सिर्फ वहाँ का दोहा है, शायरी। आँख दिखाना, आँख फेरना, आँख मारना, आँख चुराना, आँख चुराना, आंखों में आंखें डालकर बात करना, तेरी आंखों के सिवा इस जहां रखा। आँख से आँख मिलाना, आँख मिलाना और आँख चुराना, ये दो तो है अच्छे से। अरे क्या कर रही है? विनाश काले विपरीत बुद्धि। करेक्ट। अगला स्लाइड। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी, बहुरी करेगा कब। अगला सवाल, नशा। नशा पिला के गिराना तो सबको आता है, मजा तो तब है जब गिरते को थाम ले साकी। वाह वाह सर, क्या बात है सर। नशा शराब में होता तो नाचती बोतल। वाह वाह वाह। अगला स्लाइड। शर्म से पानी पानी होना, आँख का पानी मरना, पानी सर के ऊपर जाना। वाह सर, आप लोग तो वाह। बहुत खूब। एक शेर याद आ रहा है, सुबह होती है शाम होती है, सुबह होती है शाम होती है, उम्र यूं ही तमाम होती है। सुबह होती है, सुबह होती है शाम होती है, उम्र यूं ही तमाम होती है। वक्त वक्त की बात है साहब। एक शेर याद आ रहा है, वक्त ने गालिब निकम्मा कर दिया, वक्त ने गालिब निकम्मा कर दिया, वरना हम भी आदमी थे काम के। ये गालिब का शेर है। बहुत खूब। सदा दौर दौरा दिखाता नहीं, गया वक्त फिर हाथ आता नहीं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। बहुत अच्छा। जी। जो जीता वही सिकंदर। आग में घी डालना,
ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। वेरी गुड, बहुत अच्छा है। वाह खूब सुंदर। बहुत खूब। आग से खेलना, आग से खेलना। जिंदगी हर कदम एक नई जंग है। शिकायतें तो तुझसे बहुत है जिंदगी, बस फक्र इस बात का है कि तूने जो दिया भी नहीं है। वाह 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 सर, वाह बहुत सर वाह। खूब। यहाँ पर शब्द है शिद्दत। सर जीत वापस से आएगा। सर शिद्दत चेंज है, तो अगला शब्द शिद्दत। शाहरुख खान फैन यहाँ पर कोई नहीं है। जीत मेरे पर बोलना दिमाग है। में भी वही चल रहा था। अगर किसी चीज को पूरी शिद्दत से चाहो तो सारी कायनात उसे तुमसे मिलाने की कोशिश में लग जाती है। वाह वाह। आम खाओ पेड़ मत गिनो। सर गुटली होता है सर। पेड़ का आंसर जवाब तो दो, पेड़ के लिए कुछ। हाँ 9 2 11। 9 2 11। 11। एक और एक 11। एक और एक 11। यस। हाँ ये तो डायलॉग है मैम। नहीं, मुहावरा मुहावरा है। 11 होना। 9 2 11 होना है ना। 2 11 हमारे बच्चों ने भी काफी प्यारे प्यारे आंसर दिए हैं चैट बॉक्स पे। अच्छा। ये था अंत इस इवेंट का। बहुत ही उम्दा कार्यक्रम। मजा आया, बहुत खूब था, है ना अवंतिका? वाकई वाकई बहुत खूब खेल था। चलो हम अपने छात्रों के लिए आखिरी खेल। हाँ शुरू करते हैं। हमारा आखिरी खेल है भाषांतर। इस खेल के नियम सरल। आपके स्क्रीन पर एक शब्द दिखाया जाए जो अंग्रेजी में हो, शब्द या वाक्य। आपको उस शब्द या वाक्य का अनुवाद करके हिंदी में बोलना। ये खेल सिर्फ छात्रों के लिए है। टीम ए के प्रश्न। सेकेंड ईयर ए डिविजन। ईमानदारी सबसे अच्छी कविता है। अगला स्लाइड। अगला प्रश्न। जल्द दिल का काम शैतान का होता है। सेहत सबसे बड़ा धन है। सेहत ही धन है। नेमत है। सेहत सबसे बड़ी नेमत है। सहारना।
मूर्ख, ढड़क, टीम बी के प्रश्न स्क्रीन पर है। सेकेंड ईयर बी डिवीजन। नाम बड़े दर्शन छोटे। खाली दिमाग शैतान के समान है। खाली दिमाग शैतान का घर है। अपना तुरही बजाने से कुछ फायदा नहीं है। बयान, बयाना, ध्वनि भ्रमण, टीम सी का के प्रश्न थर्ड ईयर। अच्छा नाम अमीरी से बेहतर है। आंकड़ा, रवीना, आप आपका माइक ऑन करके बोलो। टीम डी फाइनल ईयर। आपकी जितनी ज़रूरत है बस उतना ही इस्तेमाल कीजिए। जो लोग कम कीमती होते हैं वो लोग ज़्यादा आवाज़ करते हैं, शोर मचाते हैं। Next.
गणक, रसायन, मजा आया, बहुत खूब खेल था। वाकई बहुत खूब खेल था। यह समारोह की समाप्ति के पहले मैं एक आखिरी शायरी कहना चाहूंगी जो हम विद्यार्थी गण में से ही एक ने लिखी है। हाँ वंदिका, सुनाओ। बिछड़ जाएंगे हमारे अपने हमसे, गौर कीजिए, बिछड़ जाएंगे हमारे अपने हमसे, अगर अंग्रेजी टिक जाएगी, मिट जाएगा वजूद हमारा, अगर हिंदी मिट जाएगी। वाह वाह अवंतिका, वैसे किसने लिखा है ये शायरी? दूसरे वर्ष के शुमाइल अंसारी। बहुत खूब शुमाइल। अब मैं हमारी सांस्कृतिक समिति की अधिकारी हर्षिता मोइली से अनुरोध करती हूँ कि वह प्रतियोगिता के विजेताओं के नाम घोषित करें। शुक्रिया अवंतिका मुझे ये मौका देने को। प्रश्न उत्तर के विजेता है TY, दैट इज टीम C। भाषा अंतर के विजेता है SY, डिवीजन B। अब मैं हमारे GS स्वरूप राठी से अनुरोध करती हूँ कि वह आगे धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत करें। धन्यवाद अवंतिका। नमस्ते माननीय प्रधानाचार्य जी और मेरे सारे शिक्षकगण। मैं स्वरूप राठी बहुत खुशकिस्मत हूँ जो मुझे यह मौका मिला है आप सभी को धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए। सबसे पहले मैं हमारे इस महाविद्यालय के मैनेजमेंट और हमारी प्रधानाचार्य श्रीमती डॉक्टर सुधा राठौड़ जी को धन्यवाद करना चाहूंगा जो वे हमेशा हमें प्रोत्साहित करते हैं इन सभी समारोह के आयोजन के लिए। आगे बढ़ते हुए मैं हमारे सांस्कृतिक समिति इंचार्ज डॉक्टर मानसी गोलकर जी का और उनके सहयोगी सूरज गुप्ता सर का धन्यवाद करना चाहूंगा कि वे हमें इतने उत्तम मार्गदर्शन देते हैं। मैं हमारे शिक्षक गणों को धन्यवाद करना चाहूंगा कि वह इतनी उत्सुकता से इस समारोह का हिस्सा बने और हमारे साथ सम्मिलित हुए। और आखिर में मैं हमारी पूरी विद्यार्थी समिति को धन्यवाद करना चाहूंगा कि उन्होंने इस समारोह को अति उत्तम बनाया। धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ रहे। धन्यवाद। धन्यवाद। मैं सभी से अनुरोध करना चाहूंगा कि अपने कैमरास ऑन कर लें ताकि हम सब एक फोटो। सारे विद्यार्थी शिक्षकगण आप सभी से निवेदन है कृपया अपने कैमरास ऑन कर लीजिए। सर अगर आपकी इजाजत हो एक दोहा बोलना चाहूंगी। बिल्कुल। ज्ञान रतन का जतन कर माटी का संसार, हाय कबीरा फिर गया फीका है संसार। अर्थात कबीरदास जी कहते हैं कि संसार को माटी ही बन जाना है, तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि ज्ञान पाने की। मृत्यु के बाद जीवन और जीवन के बाद मृत्यु का चक्र तो चलना ही है। क्या बात है। कोई भी कुछ कहना चाहेगा, कोई शायरी, कोई दोहा या कुछ हमारे हिंदी दिवस के लिए? शिक्षकगण, छात्रों, ये मौका है आपका। एक शायरी बोलना चाहूंगी। भावनाओं को प्रकट कर देती है हिंदी भाषा, मनों को पढ़ लेती है हिंदी भाषा, इसलिए तो है ये अद्भुत हिंदी भाषा। ये मेरे खुद के वर्ड से था। क्या बात। सबसे निवेदन, सभी से निवेदन है कृपया अपने कैमरास ऑन कर लीजिए। बहुत ही उम्दा कार्यक्रम, बहुत दिनों बाद इतना शुद्ध हिंदी सुनने को मिला। धन्यवाद मैम। सभी शिक्षकगण, विद्यार्थी कृपया अपने कैमरास ऑन कर लीजिए।
मोहित सर, अमजद सर, नूतन मैडम, वंदना मैडम, आप कुछ कहना चाहेंगे हिंदी दिवस या हिंदी के बारे में? कोई कविता? हमारे सूरज सर और समिति के सदस्य, मेरे लिए मुश्किल ये है कि मैं उर्दू मेरा घर का पस मंजर है और मराठी माध्यमाने शिकलो है। उर्दू पस मंजर है और मराठी माध्यमाने शिकलो है। एंड इसलिए मुझे ऐसे महसूस होता है कि मैं शायद सही तरीके से हिंदी नहीं बोल पाता। एक तो उर्दू की तरफ चला जाऊंगा मुकम्मिल, अथवा अस्खलित मराठी बोलने से प्रयत्न करेल। सो दिस इज आई थिंक ट्रेजेडी फॉर मी। चलेगा सर, आप एक बार कोशिश तो करिए। तो कोशिश तो वही तो कहा कि जब मैं हिंदी में बोलता हूं तो एक तो वो उसमें हिंदी के अंदर खालिस हिंदी नहीं होती, शुद्ध हिंदी नहीं होती। ये हिंदी जब मैं अर्ज करूं, आपके सामने पेश करूं, तो वो हिंदी के साथ उसमें उर्दू अल्फाज मुकम्मिल तौर पर मौजूद होते हैं। और शायद मुझे ऐसा लगता है कि कभी कभी वो सामने वाले को महसूस होता है मैं हिंदी में बोल रहा हूं, मगर वो हिंदी नहीं होती। अगरचे हिंदी लफ्ज की तरफ जाऊं तो बहुत सारे हिंदी लफ्ज, हिंदी अल्फाज ये मराठी से रिलेटेड हैं। तो जब वो मराठी के अल्फाज मेरे पास आते हैं तो वो क्या कहें, मैं सीधे सीधे मराठी की तरफ चला जाता हूँ। सो सॉरी, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ कि मैं पूरी तरीके से यहाँ पर हिंदी बोल नहीं पाता। शुक्रिया हमारे क्या नाम बच्ची का, अवंतिका, मदीहा और स्वरूप राठी और जुमला सदस्य, और हमारे सूरज सर, मानसी मैडम और जितने भी इस कार्यक्रम को अपने इख्तिताम तक ले जाने की पूरी कोशिश की, उनका भी मैं शुक्रिया अदा करता हूं। धन्यवाद। धन्यवाद सर, आपके शब्द बहुत धन्यवाद अच्छे थे। सर। एक अनुभव मैं भी शेयर करना चाहूंगी। ज्यादा से ज्यादा हिंदी में बोलने का कोशिश करूंगी। पीएचडी के दौरान आईसीटी में मैं मध्य प्रदेश से हूँ, हिंदी भाषी प्रदेश से हूँ। तो पीएचडी में आईसीटी के दौरान लड्ढा सर ही वाज माय पीएचडी गाइड। सर ने मुझे एक बार कमेंट किया था, वंदना तुम्हारी हिंदी बहुत अच्छी है। तो वो कमेंट मुझे आज भी याद है, लेकिन समय के साथ वो शुद्ध हिंदी में मुंबईया हिंदी मिक्स हो गई है, तो अभी उतना अच्छा हिंदी नहीं है। पर कार्यक्रम आपका बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा इनिशिएटिव। मानसी मैडम, सूरज सर एंड द कल्चरल टीम, ऑनलाइन मोड में रह के भी आप लोग बहुत अच्छे प्रयास कर रहे हैं। एक दिन ही दिलाता है, एहसास दिलाता है हिंदी के महत्व को, क्योंकि हमें हर दिन ध्यान में रखना चाहिए और यूज करना चाहिए। धन्यवाद। धन्यवाद मैम। धन्यवाद मैम। तो आज का कार्यक्रम खत्म होने से पहले हिंदी दिवस है, तो एक सीख देना चाहूँगा हमारे सारे बच्चों को। हमारे शिक्षकगण जो है यहाँ पर, एक बहुत प्यारा दोहा है जिसका अर्थ अगर आप जिंदगी में समझ जाओ तो आपकी जिंदगी सफल हो जाती है। हम इंसानों को सबसे अलग क्या बनाता है? जो जीवित चीजें हैं, प्रेम, प्रेम भावना, प्रेम आपस में एक दूसरों के साथ है, जो कहता है रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो छिटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। अगर ये आपने अपनी जिंदगी में इस चीज को उतारा तो आपका जिंदगी सफल है। तो इस सीख को कभी नहीं भूलिएगा। ये मैं भी फॉलो करता हूँ, ये आप भी कीजिए। एंड विद दिस ऑन पार्ट ऑफ द कल्चरल टीम, एज अ पार्ट ऑफ कल्चरल कमिटी, मैं शुक्रिया कहना चाहूँगा हमारे सभी शिक्षकगण, सभी विद्यार्थी
हमारी प्रिंसिपल डॉक्टर सुधा राठौड़ मैम, हमारे मैनेजमेंट का, जिन्होंने हमें इतना सपोर्ट किया, इतना मोटिवेट किया कि हम ये प्रोग्राम आज कर पाए हैं। अ बिग थैंक यू टू ऑल माय, एंड आप सभी का दिन शुभ हो। थैंक यू। थैंक यू, धन्यवाद सर।